Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपको वो दस्तावेज़ात दिखाएंगे जो कि अब हुकूमती रिकॉर्ड में रद्दी का हिस्सा बन जाएंगे, और ये वो दस्तावेज़ात हैं जो बैंकिंग ट्रेल से मुतालिक हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस से मुतालिक हैं, जो इस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर FIA ने किया हुआ है। और जब अदालत में पेश हुए तो वहाँ से जो कार्रवाई हुई, ये पता लग रहा है कि हुकूमत और वजारत दाखिला जिसके मातहत FIA आता है, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अब कोई सबूत नहीं है, और ये जितनी भी पहले की चीज़ें बनी हुई थी ये हुकूमत तब्दील होने से पहले बनी हुई थी। यानी कि NRO 2 की अगली फ़ेज़ में शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को बरी करने के लिए बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। और ये वो केस है नाज़रीन जिसमें FIA के डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान शहीद हुए, और उन्होंने जितनी मेहनत की थी इस हवाले से, जितना चलान बनाया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड केस है किसी भी हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का, और अकाउंट्स में पैसे आए उसका जवाब नहीं है। लेकिन अब FIA प्रोसिक्यूटर क्लीन चिट दिलवाने के लिए, जिस तरह बिल्कुल मरियम नवाज़ के केस में नैब प्रोसिक्यूटर ने कार्रवाई डाली, उसी तरह की कार्रवाई से ये केस हो रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से चंद चीज़ें आपके सामने रखते हैं, चंद दस्तावेज़ात दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। और NRO 2 अब जब इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है तो इन पैसों का कोई हिसाब नहीं है। अगर आप कोई अकाउंट खोलें और आपके अकाउंट में कहीं गलती से 100 रुपये 200 रुपये भी आ जाए तो बैंक आपसे सवाल करते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए आपके अकाउंट में, ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई। लेकिन यहाँ पे ये सारा धंधा चल रहा है, और NRO 2 की इम्प्लीमेंटेशन अब शहबाज शरीफ के लिए। इस केस के नाज़रीन चंद अहम चीज़ें क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, वो आपके सामने रखते हैं, जो कि इससे पहले FIA परस्यू कर रही थी। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले आपको ये बताएंगे NRO 2 में मरियम नवाज़ का केस ख़त्म हो चुका है। नवाज़ शरीफ का केस भी मरियम नवाज़ ने खुद कहा कि ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, और जैसे ही वो एप्लीकेशन मूव करेंगे तो प्रोसिक्यूटर वहाँ भी जिस FIA के प्रोसिक्यूटर ने कार्रवाई डाली उसको परस्यू नहीं करेगा। तो इस हवाले से NRO 2 की इम्प्लीमेंटेशन अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से आ रही है। इस केस की नाज़रीन आपको तफसीलात बताते हैं कि आखिर शहबाज शरीफ पर केस क्या है। एक केस तो है TT का, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स का। पाकिस्तान में अपनी नौयत का शायद वाहिद और दिलचस्प तरीन केस है जिसमें गरीब मुलाजमीन वगैरह के नाम इस्तेमाल करके बैरून मुल्क से बड़ी रकूम मंगवाई गई। जब तहकीकात हुई तो मालूम हुआ कि जो अफराद कारोबार में सरमायाकारी के लिए बैरून मुल्क से धड़ाधड़ सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज को डॉलर और पाउंड भेज रहे थे, खुद उनको इस बारे में कुछ हिल नहीं, और मजे की बात कि वो लोग तो कभी बाहर गए ही नहीं थे। इसी तरह एक केस जाली कंपनियों का है, जबकि एक और केस FIA के पास है। ये केस है जाली अकाउंट्स का, और यही वो केस है जिसमें शहबाज शरीफ पर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होना थी उनको उसी दिन वजीर आजम बना दिया गया। और नाज़रीन, ये पाकिस्तान जैसे ममालिक में ही हो सकता है कि एक शख्स जिस पर इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात हों, मनी लॉन्ड्रिंग के, बैंकिंग ट्रेल मौजूद हो, उसी दिन महलाती साजिशें, बंद कमरों की खुफिया मुलाकातों के बाद एक NRO डील स्ट्राइक होती है, और उसी दिन जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाते हैं। जो FIA के प्रोसिक्यूटर्स थे उनको ये केस परस्यू करने से रोका जा रहा था, उनको बाकायदा प्रेशराइज किया जा रहा था, और इस हवाले से उनकी जो एप्लीकेशन है वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जिस दिन नाज़रीन शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया उस दिन अदालत में पेशी थी, और मज़े की बात जज साहब अदालत लगाए बैठे थे। जज साहब इंतज़ार कर रहे थे कि मुलजिम शहबाज शरीफ पेश हो, और फिर अदालत को बताया गया कि जनाब मुलजिम तो मुल्क का वजीर आजम बन गया है। इसी केस में नाज़रीन शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज वो भी शरीक मुलजिम है, और जिस दिन उन पर भी फर्द जुर्म आयद होनी थी जज साहब को बताया गया कि वो तो अब पंजाब के वजीर आला बन गए, और जज साहब इंसाफ देने के लिए अदालत में बैठे रहे, और फिर तारीखों पे तारीखें इस हवाले से मिलती रहीं। नाज़रीन, मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के हवाले से शायद इमरान खान की हुकूमत का वाहिद केस है जो इस ख़ानदान पे बनाया गया, जिसमें तमाम दस्तावेज़ात निकाले गए, डॉक्यूमेंट्री ट्रेल निकाला गया, और शायद कहा जाता है कि यही वो प्रेशर था, यही वो वजह थी कि शहबाज शरीफ ने अपनी आफियत इसी में जानी कि खुफिया मुलाकातें की, और उसके बाद वज़ीर आज़म बनने का उन्होंने फ़ैसला किया, और नवाज शरीफ का जो बयानिया था वोट को इज्जत दो का, उसको बाकायदा दफन किया। नाज़रीन, इस केस की हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस केस से जुड़े 2 अफराद जान की बाजी हार गए, और एक मुल्क से बाहर बैठा है। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान जो डायरेक्टर थे FIA के, जिन्होंने इस केस की तहकीकात की और तकरीबन 4000 सफ़ात पे मुश्तमिल चलान जमा करवाया अदालत में,
وہ بھی جان کی بازی ہار گئے اور بڑے مشکوک حالات میں. مقصود چپراسی کی اطلاعات آئیں کہ اس کو بھی دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا. اور ایک اور شخصیت بیرسٹر شہزاد اکبر، وہ اس وقت جان بچا کر ملک سے باہر بیٹھے. ناظرین، آخر یہ کیس ہے کیا؟ جب آپ بات کرتے ہیں، انویسٹیگیٹرز کے ساتھ بات کرتے ہیں، بینکرز کے ساتھ بات کرتے ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے ویل ڈاکومنٹڈ کیس ہے. اور اس ویل ڈاکومنٹڈ کیس کے حوالے سے جو آرمی چیف کی صحافیوں سے ملاقاتیں پہلے ہوتی تھیں، اس میں خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے تھے یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں تو کچھ اور ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ملک میں حالات کیسے بدلے، رجیم چینج آپریشن ہوا، امریکی مراسلہ بھی اس حوالے سے آیا، اور پھر تقدیر کے آپ دیکھیں پلٹا کھایا. جس طرح بالکل حدیبیہ پیپر مل کیس میں انہوں نے لنگر آن کیا اور حکومت میں آ کے اپنے مقدمات ختم کروائے جنرل مشرف والے این آر او لے کے، ایگزیکٹلی این آر او 1 کے بعد یہ این آر او 2 اس ویل ڈاکومنٹڈ کیس میں بھی دیا گیا. ناظرین، یہ ایک انتہائی خطرناک کیس تھا جس میں کہ یہ چیز یقینی نظر آ رہی تھی کہ شہباز شریف، سلیمان شہباز اور حمزہ شہباز ان کی کنوکشن ہوگی. اور یہ کیس ہے کیا؟ اس کے چند حقائق ناظرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. ایف آئی اے کو جب شوگر انکوائری رپورٹ کے بعد پنجاب کی شوگر ملز کے معاملات کی مزید تحقیقات کرنے کا حکم ملا تو رمضان شوگر ملز کے معاملات کی تحقیقات کے دوران حیران کن تفصیلات سامنے آئیں. ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق شہباز شریف اور ان کا خاندان جو کہ شریف گروپ کو چلاتا اور شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز اس گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اور اس سب میں براہ راست شامل ہیں. ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق دوران تحقیق شریف گروپ کے کم آمدنی والے ملازمین کے ایسے اکاؤنٹس ملے جن میں اربوں روپے سامنے آئے، جبکہ ان افراد کی تنخواہ چند ہزار روپے تھی. ایف آئی اے کی ٹیم نے اس سارے کام میں بہت زیادہ محنت کی. سینکڑوں افراد سے تحقیقات کی گئیں اور ایف آئی اے نے اس کو میگا منی لانڈرنگ کیس کہا. ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق تحقیقات کے دوران 57 جعلی اکاؤنٹس کا سراغ لگایا گیا، جن میں 2008 سے 2018 کے درمیان 55,000 ٹرانزیکشنز کی گئیں. ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق ان 57 میں سے 28 ایسے بے نامی اکاؤنٹس تھے جو کہ رمضان شوگر ملز کے کم آمدنی والے افراد کے نام پر بنائے گئے تھے، جبکہ ان کا خود ان اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایف آئی اے کے مطابق یہ 28 اکاؤنٹس 14 افراد کے نام پر تھے اور ان میں 17,300 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 16.36 ارب روپے جمع کروایا اور نکلوایا گیا. ایف آئی اے نے ان تمام 14 افراد سے بھی تفتیش کی اور یہ معلوم کیا کہ کیا یہ لوگ اتنا سرمایہ رکھتے تھے جو کہ ان کے اکاؤنٹس میں ظاہر ہو رہا ہے، اور کیا وہ ان اکاؤنٹ سے واقف بھی تھے یا نہیں. ان میں سے ایک صاحب مقصود احمد عرف مقصود چپراسی تھے جو کہ دستاویزات کے مطابق رمضان شوگر ملز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر یعنی سلیمان شہباز کے چپراسی تھے اور 7,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم تھے، جو کہ بعد میں بڑھا کر 25,000 مہینہ کر دی گئی. اسی طرح محمد اسلم کیشیئر 10,000 پر، اظہر عباس کلرک 25,000 پر، سٹور کیپر غلام شبیر 10,000 پر، خضر حیات 21,000 پر، اکاؤنٹس اسسٹنٹ اقرار حسین 13,000 روپے پر، اکاؤنٹس اسسٹنٹ محمد انور 15,000 روپے، کلرک محمد یاسین 31,000 پر، پرائیویٹ ملازم توقیر الدین اسلم 21,000 پر، ڈیٹا انٹری آپریٹر تنویر الحق 15,000 پر، کمپیوٹر آپریٹر کاشف مجید 20,000 روپے پر، جبکہ کیش بوائے مسرور انور 5,800 روپے ماہانہ پر رمضان شوگر ملز میں ملازم تھے. ایف آئی اے نے ناظرین ان 14 ملازمین کے بینک اکاؤنٹ سے جو تفصیلات معلوم کی وہ انتہائی چونکا دینے والی معلومات ہیں. ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق مقصود چپراسی کے نام پر 7 اکاؤنٹ تھے جن میں کل ملا کر 2.9 ارب روپے جمع کروائے گئے. اس کی اپنی تنخواہ شروع میں 7,000 روپے اور 2017 میں صرف 25,000 روپے تھی. 9,000 تنخواہ والے کلرک اظہر عباس کے اکاؤنٹ میں 1.67 ارب روپے، سٹور کیپر غلام شبیر کے اکاؤنٹ میں 1.54 ارب روپے، خضر حیات کلرک کے اکاؤنٹ میں 1.42 ارب روپے جمع کروائے گئے. رمضان شوگر مل کے سابق چپراسی مرحوم گلزار احمد کے اکاؤنٹ میں 1.28 ارب روپے جمع کروائے گئے، جبکہ ان کے بیٹے شکیل احمد نے ایف آئی اے کو بیان دیا کہ جناب میرے والد کی تو 2015 میں وفات ہو گئی تھی تو 2018 تک اکاؤنٹ کیسے چلا. اکاؤنٹس اسسٹنٹ اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں 2 سال میں 885 ملین روپے، محمد یاسین کے اکاؤنٹ میں 715 ملین،
तौकीरुद्दीन के 4 अकाउंट्स में 480 मिलियन, जफर इकबाल के अकाउंट में 525 मिलियन। नाज़रीन, एफआईए ने इन तमाम अकाउंट्स के चेक्स, फॉर्म और डिपॉजिट स्लिप्स चालान में जमा करवाई। इन तमाम अफराद से जब एफआईए ने तफ्तीश की गई तो सबने यही बयान दिया कि जनाब, हमें तो हुक्म दिया गया था कि अकाउंट खुलवाकर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब को चेकबुक दे दो, बाकी हमें कुछ इल्म नहीं है। इनमें से चंद अफराद या मुलाजमीन जो कि इस सारे अमल में शरीक थे, उन्होंने ये भी बताया कि जिन ताजरों की जानिब से रकूम इन अकाउंट्स में जमा करवाई जाना थी, वो भी जालसाजी के जरिए करवाई गई। कोई शख्स बैंक में उम्रे की रकम जमा करवाने आया, किसी ने अपनी कोई जाती अदायगी करना थी, वो सब इन अकाउंट्स में डाली गई और इसमें बैंक का अमला भी शामिल था। एफआईए ने 66 ऐसे अफराद को भी शामिल तफ्तीश करके गवाह बनाया जो कि बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक इन अकाउंट्स में रकूम जमा करवाते रहे, मगर जब सवाल किया गया तो मालूम हुआ कि बैंक मैनेजर ने कहा था कि इस अकाउंट में डाल दो, वहां मैं ट्रांसफर कर दूंगा, वगैरह वगैरह। नाज़रीन, इसी केस में एक कैश बॉय जिसको गिरफ्तार किया गया, उसने एफआईए को बयान दिया कि शरीफ खानदान का तमाम पैसा 55 के मॉडल टाउन में जमा होता था और शहबाज शरीफ का खानदान बाद में इन पैसों को अपने अकाउंट्स में जमा करवाता था और इस्तेमाल भी करता था। यानी पंजाब में शहबाज शरीफ के वजीर आला होते हुए पंजाब में एक शरीफ सिस्टम चल रहा था, एक ऑल्टरनेट बैंकिंग शरीफ निजाम चल रहा था। ना सिर्फ ये बल्कि एफआईए ने इस रिपोर्ट में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज का रोल भी बताया है कि किस तरह वो इसमें मुलव्विस थे, बल्कि बराह रास्त बेनिफिशरी थे और किस तरह से इस कैश को अपनी जाती दौलत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके बाद क्या हुआ नाज़रीन? इसके बाद की कहानी इंतहाई दिलचस्प है। इसके बाद जिस दिन रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान को बतौर वजीर आजम हटाया गया और शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनना था, तो एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को बाकायदा एक फोन किया गया। उन्हें कहा गया कि कल तुमने अदालत में पेश नहीं होना, कल तुम्हारी छुट्टी है। और फिर एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन भी जमा करवा दी और उसके बाद तारीख गवाह है कि मुल्जिम शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए और अब इसका NRO 2 के हिस्से में शहबाज शरीफ की यहां से बाइज्जत बरियत मतलूब है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.